हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले हैं, मुख्यतः क्या, बजट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश कर दिया है। और बजट के जैसे आसार लगाए जा रहे थे, मैंने कई पहले बनाए हुए वीडियो में इस बारे में जिक्र करा था कि जो आपने याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जी ने 7 अपने जो एक सुझाव भेजे थे गवर्नमेंट को, जिसमें जो इनकम टैक्स वाला था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और उस चीज को मैंने बताया था कि ये इन्होंने सुझाव क्यों रखे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री होने के नाते सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ अंदर की खबर तो मिल ही जाती है। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने वो 7 ऐसे मुद्दे रखे जो कि लगे कि भाई उनको एक फायदा हो जाए और ये दिखावा हो जाए कि ये केजरीवाल के मुद्दे मान लिए गए। तो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी बात ये है कि इस चुनाव से पहले भी मैंने कई ऐसे उदाहरण भी दिए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कहते पाए गए थे कि इनकम टैक्स का जो है वो कम कर किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने किया भी वही इस बजट के अंदर। जो पहले 12 मतलब अभी जो वर्तमान नया स्लैब आया उसमें 12 लाख तक अगर आप कमाते हो, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता। पहले ये चीज इतनी छूट नहीं थी। पहले 5 4 या 5 लाख से आप ऊपर कमाते हो तो आपको पैसा देना पड़ता था। वो 5% 10% वो अलग अलग स्लैब था, लेकिन देना पड़ता था। अब इस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फायदा तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट जनता को होगा कि जनता के या मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा। दूसरी बात अगर करें तो सरकार के पास जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। मतलब नॉट एक्सपेंडिचर, मतलब उसके पास पैसा कम बचेगा। और जब उसके खजाने में पैसा कम बचेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे को लाने के लिए यहाँ वहां से जुगाड़ करेगी, या तो कहीं और जगह बिल बढ़ाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी और वो 1 लाख करोड़ को एडजस्ट करना भी होगा। और क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, लगभग 50 लाख करोड़ के समथिंग है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। लेकिन जो आवक है या जो आय है वो हमारी लगभग 34 35 लाख करोड़ के समकक्ष है। तो जो 15 लाख का जो गैप है वो गवर्नमेंट कभी बोरोइंग करके और कई चीजों के माध्यम से पूरा करती है। बोरोइंग मतलब उधार लेना, उधार लेती है और उधार में जाने वाले ब्याज के रूप में वो रकम चुकाती है। तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा रकम हमारी जा रही है। तो ये अभी फिलहाल के लिए ये पूरा वो है। अब गवर्नमेंट ने ये बहुत कठिन निर्णय इस इन्फ्लेशन के समय पे ले तो लिया है, लेकिन दूसरी बात गवर्नमेंट ने ये भी सामने रखा कि जो कंपनियां हैं वो बहुत कमा रही हैं। सीधी सी बात है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसका बिजनेस अच्छा चलने के साथ साथ वो जो एम्प्लॉय हैं, मतलब जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको उतना पैसा प्रॉपर दिया नहीं जा रहा है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस दिशा में भी कुछ काम करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो एक बहुत मोटा मोटी जिस इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें बहुत राहत मिली है। और जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए और जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, जो बिजनेस कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका एक डिफरेंट डिफरेंट केस हो जाता है। बिजनेस के हिसाब से मिलता है और उसके स्लैब भी अलग अलग बटे हुए हैं। और कभी कभी तो लोग सीए की मदद करके उसके 0% टैक्स में भी बदल लेते हैं। तो ये एक अलग गेम है, ये मुख्यतः उन सैलरीड पर्सन के लिए ये बनाया गया है। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि एफडीआई जो है इंश्योरेंस के अंदर 100% गवर्नमेंट ने कर दी है, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, वो यहाँ पर आएंगे, वो अपना पैसा लगाएंगे और वो डालेंगे। ये गवर्नमेंट ने इसलिए भी करा है क्योंकि अभी आपको मालूम होगा अमेरिका के अंदर जो सरकार आई है वो बहुत ही नेशनलिस्ट टाइप की है। अमेरिका ओरिएंटेड सोच रखने वाली है। वो डब्ल्यूएचओ या जहां जहां पर भी पैसा खर्च हो रहा है उसको कम करने वाली है। और जैसे मेक इन इंडिया एक कार्यक्रम चला था, उसने मेक इन अमेरिका कार्यक्रम चला दिया। आपको मालूम होगा अमेरिका ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन 90 के दशक में या 2000 के दशक में यहाँ चाइना के अंदर शिफ्ट करा। उस समय जब शिफ्ट किया ये पूरा प्रोडक्शन, तो अमेरिका की सोच अलग थी कि भाई हमारा हम क्रूड ऑयल बचा लेंगे और सस्ते लेबर मिल जाएंगे अमेरिकन कंपनीज को। लेकिन जैसे ही चीन के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ किया, तो चीन ने, आज आपने देखा होगा कि चीन अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में अमेरिका ने फिर वही नीति अपना ली है कि अमेरिका के अंदर ही सामान का प्रोडक्शन बढ़ाए और यहाँ से निर्यात हो, जैसे कि उसके हथियार निर्यात होते हैं। तो इस बीच में भारत के लिए पैसे लाना, भारत के मार्केट में पैसे लाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो। तो गवर्नमेंट के कई, एक तीर से कई निशाने लगाने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई को अलाउ करते हैं तो सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत के अंदर आएगा और भारत उस पैसे का हमारे विकास कार्यों में वो करेगी। एक और यहाँ पर कैच है, जो अभी फ्री फ्री की सब्सिडी बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ।
ये फ्री की सब्सिडी में एक चीज हो जाती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, और जब गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे पाकिस्तान के बाद हालात हुए, ऐसे हालात हो जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वर्तमान गवर्नमेंट उस चीज को बचा के रखे है, इस प्रकार के हालात नहीं बनने देगी। ये अभी तक देख के तो ये विश्वास लगता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। बाकी चीजें की जो इन्फ्लेशन है हो सकता है ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये सब देखने वाली बात है। और छोटी छोटी चीजों का बहुत सी मतलब ऐसी चीजें की चेंजेस हुए हैं, लेकिन बाजार ने इसका मिक्स रुख के हिसाब से रिस्पॉन्स करा है। जो भी आगे होगा उसमें बताएंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 7-8 दिन में एक और उसका कुछ दूसरा प्रारूप भी उसमें निकालेंगी। तो वो देखना होगा। वर्तमान में का जो लब्बो लुभाव है बजट का, वो ये है जिसमें मिडिल क्लास के लिए फायदा है। आप भी अपने विचार कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।